में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 परीक्षा के हिस्ट्री के 10 मोस्ट वीवीआई प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और 100% इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। जिसमें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अशोक के दम का संक्षिप्त परिचय दे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको देखने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिए हैं कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है और हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। इसी प्रकार के 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है, और 100% आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि इतिहास में अभिलेखों का महत्व अत्यधिक है। ठीक है, यानी इतिहास में जो अभिलेख है उसका महत्व अधिक है। ठीक है, अभिलेख वे दस्तावेज या सामग्री होते हैं, यानी अभिलेख जो होते हैं वे दस्तावेज या सामग्री होते हैं जो किसी विशेष समय, स्थान या घटना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, तो एक प्रकार के दस्तावेज या सामग्री होते हैं जो किसी विशेष समय, जगह या घटना के बारे में जानकारी को प्रदान करते हैं। ये अभिलेख इतिहासकारों को अतीत की घटनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करते हैं। यानी जो ये अभिलेख होते हैं इतिहासकारों को अतीत यानी बीती हुई घटनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हड़प्पा वासियों द्वारा वृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। हड़प्पा वासियों द्वारा वृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए नहरों, कुओं और जलाशयों का उपयोग करते थे। जो हड़प्पा वासी थे उन लोगों ने सिंचाई के लिए नहर को, कुआं को और जलाशयों का उपयोग करते थे। उन्होंने पानी को संग्रहित करने और उसे अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का एक विस्तृत स्थान बनाया था। जो हड़प्पा निवासी थे उन लोगों ने पौधों की सिंचाई करने के लिए, फसलों की सिंचाई करने के लिए नहर का प्रयोग करते थे, कुआं का प्रयोग करते थे और जलाशयों का प्रयोग करते थे। उन्होंने पानी को संग्रहित अर्थात इकट्ठा करने और उसे अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का एक विस्तृत स्थान बनाया था। इसके अतिरिक्त वे कुआं से भी पानी को निकालते थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में संक्षेपित किया जा सकता है। जो गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेश थे उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में संक्षेपित किया जा सकता है। 4 आर्य में देखेंगे सत्य, दुख का कारण, उसके बाद में है दुख का अंत और दुख के अंत के मार्ग से संबंधित। अष्टांगिक मार्ग इन दुखों को दूर करने के लिए 8 गुना मार्ग है। ठीक है, जिसमें सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही एकाग्रता। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत साहित्यिक और पुरातात्विक है। जो मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं वो साहित्य और पुरातात्विक हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, याद रखेंगे कि जो साहित्यिक स्रोत है उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज का इंडिका और बौद्ध ग्रंथ जैसे कि दीपवंश, महावंश और पुराण शामिल है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख, स्तूप और मौर्यकालीन मृदभांड शामिल है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अशोक के धम्म का संक्षिप्त विवरण दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अशोक का धम्म यानी अशोक सम्राट द्वारा अपनी प्रजा के बीच नैतिक और नैतिक व्यवहार। अशोक सम्राट के द्वारा अपनी प्रजा के बीच नैतिक और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित सिद्धांतों का एक समूह था। ठीक है, यह कोई धर्म नहीं था बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर बनाया गया था।
ठीक है। अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से प्रेरित था, यानी अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म से प्रेरित था और लोगों को कल्याण पर केंद्रित था, लोगों के कल्याण पर केंद्रित था। यानी धम्म के बारे में, धम्म को पालन करने के लिए उन्होंने अशोक ने कुछ आवश्यक नियम बनाए थे, जिसमें था कि प्राणियों की हत्या न करना, अपने माता पिता का सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, अल्प संचय और अल्प व्यय, ठीक है, और सादगी पूर्ण जीवन, ये सभी जो थे ये अशोक के धम्म के पालन करने के आवश्यक नियम थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।